तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है ये, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, इसको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें बेसिकली त्रिशा, अनीशा, ऋषि का पार्टनर है, 2-1 प्रॉफिट बांट रहे हैं, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, त्रिशा की डेथ हुई है। तो बेसिकली डेथ वाले क्वेश्चन को हम सीखेंगे देखो कैसे करना है। सबसे पहले देखो नीचे क्या बनाना है, नीचे शो योर वर्किंग क्लियरली, प्रिपेयर त्रिशास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में आ रखा है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आ रखा है 23 में CBSE में। तो त्रिशा का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये बेसिकली ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर का आता है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है, आप ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। तो त्रिशा का कैपिटल अकाउंट बस आपको बनाना है। तो यहाँ लिखिए पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, सिंपल। सबसे पहले तो त्रिशा का कैपिटल अकाउंट बनाना है ना, तो त्रिशा की जब भी कोई कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो उसका सबसे पहले क्या लिखते हो, सबसे पहले लिखते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड पे सबसे पहले आप उसकी कैपिटल को ट्रांसफर कर दो। कितनी कैपिटल त्रिशा की, बैलेंस शीट में देखोगे 3 लाख रुपए की, तो सबसे पहले मैं 3 लाख लिखूंगा। ठीक है, ये करना है आपको मेन। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं, देखो वही लिखा हुआ है, सबसे पहले त्रिशा को क्या देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है उसको दे दिया, 3 लाख भी दे दिया मैंने। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ सैलरी देनी है, सैलरी देनी है वो भी यहाँ लिखना है, जो भी पार्टनर को देना है सब यहाँ लिखना है। तो सैलरी देनी है आपको पार्टनर को, तो यहाँ लिखूंगा बाय सैलरी अकाउंट, 15,000 रुपये पर क्वार्टर। अब साल में 4 क्वार्टर, हर क्वार्टर 3 महीने का होता है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 15,000 रुपये 4 बार देने उसे, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो कितने देने उसे, 60,000 रुपये देने इसका मतलब। ठीक है, थर्ड पॉइंट है शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, और पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। फोर्थ पॉइंट पे देखो ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे लिखा होता है शो योर वर्किंग क्लियरली, जब ये लिख दिया उसने शो योर वर्किंग क्लियरली, तो फिर वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके नंबर मिलेंगे फिर आपको। तो वर्किंग नोट के नंबर मेन है, फिर आपके वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट, सबसे पहले बनाएंगे गुडविल की वैल्यू, मुझे पता ही नहीं, सबसे पहले तो गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो उसका शेयर देगी उसको, तो गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और यहाँ पर वो कह रहा है गुडविल की वैल्यू निकालो एवरेज 3 सालों के प्रॉफिट का ट्वाइस कर देना है। तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालूँ, पहले मैं 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और वो क्वेश्चन में 4th पॉइंट में दे रखा है 3 सालों का कितना है, 1 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, यानी कि 4.5 लाख रुपए आपका टोटल है, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1.5 लाख। लेकिन 1.5 लाख रुपये गुडविल की वैल्यू नहीं है, गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है, इस एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस कर देना है, तो 1.5 लाख का ट्वाइस कर दूंगा तो 3 लाख आता है। ठीक है, इसमें से उसको शेयर देना है, तो त्रिशा का शेयर निकालूंगा इसमें से मैं, त्रिशा का शेयर, तो 3 लाख में से त्रिशा का शेयर निकालेंगे। त्रिशा का शेयर कितना है, पुरानी रेशो देखो ऊपर कितनी है, 2:1 है, तो उसके हिसाब से 2/5 है इसका, तो इसका मतलब इसका शेयर कितना है, 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये देना है। त्रिशा का शेयर किससे लेके देना है, बाकी पार्टनर से, क्योंकि जब त्रिशा की डेथ हो जाएगी तो बाकी पार्टनर गेन होगा, जैसे आप रिटायरमेंट में करते थे, बेसिकली जो आप गेनिंग से लेते थे सैक्रिफाइसिंग को देते थे, यानी कि रिटायरमेंट वाले को देते थे शेयर, सेम टू सेम इस वैसे ही करना है। तो गेन किसको हो रहा होगा, पुराने बंदों को, किस रेशो में, देखो यहाँ नई रेशो तो पता नहीं है, तो रेशो कैसे, गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी, पुरानी रेशो थी 2:1, इसकी डेथ हो गई है तो इसका शेयर हटा दो, तो गेनिंग रेशो क्या आ गई, 2:1, तो यानी कि गेनिंग रेशो है 2:1। इस रेशो में पुराने बंदों को 1,20,000 रुपये का गेन होगा, उससे लेना है। तो पुराने बंदे का एक का नाम है अनीशा, अनीशा को गेन कितने का होगा, 1,20,000 का 2:1 के हिसाब से कितना होगा, तो 1,20,000 का 2/3, यानी कि 80,000 रुपये का अनीशा को गेन होगा, तो 80,000 रुपये अनीशा से लूँगा। और दूसरा है ऋषिका, ऋषिका को गेन कितना होगा, 1,20,000 का 1/3, यानी कि 40,000 रुपये का गेन इसको होगा, तो 80,000 इससे लूँगा, 40,000 इससे दूंगा और इसे दे दूंगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है क्रेडिट साइड पे
80,000 रुपये लूँगा किससे, अनीशा से, तो यहाँ लिखना है बाय अनीशास कैपिटल अकाउंट, जिससे 80,000 रुपये लिए, और फिर ऋषिका से लिए 40,000 रुपये, वो भी यहाँ लिखूँगा बाय ऋषिकास कैपिटल अकाउंट। और जो इनके अकाउंट में पोस्टिंग होगी वो तो इनके अकाउंट में होगी ना, हम तो सिर्फ तीशा का बना रहे हैं। जनरली आप क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते थे तो आप दोनों पोस्टिंग करते थे, क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों नाम आते थे। तो उसमें सबसे पहले आप रिटायरिंग पार्टनर को देते थे, फिर क्या करते थे आप, फिर आप करते थे इन दोनों से लेने के, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते थे, है ना। लेकिन वो कैपिटल अकाउंट तो हम बना ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ त्रिशा का बना रहे हैं। तो इनके अकाउंट में पोस्टिंग तो इनके अकाउंट में होगी ना, हम तो त्रिशा का बना रहे हैं खाली, समझ आएगी बात। तो त्रिशा के अकाउंट में पोस्टिंग करनी खाली। तो एक तो ये बनाना है अपने वर्किंग नोट जरूरी, ये चलो हमने बना लिया। अब आगे बढ़ते जरा, ये भी हमारा ट्रीटमेंट हो गया है। देखो 4th पॉइंट में एक और चीज़ लिखी हुई थी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। उसको प्रॉफिट का शेयर भी देना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको प्रॉफिट का शेयर भी देना है। ये भी आपको वर्किंग नोट में दिखाना है कि शेयर कैसे निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ त्रिशा टिल द डेट ऑफ डेथ, उसकी डेथ तक उसको प्रॉफिट का शेयर देना है। और वो कह रहा है कि शेयर देना है पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था उसके हिसाब से, जो पिछले साल का प्रॉफिट हुआ था उसके हिसाब से, लास्ट ईयर प्रॉफिट के हिसाब से। तो पहले देख रहे थे लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ कितने का था, वो आपके सामने दे रखे थे। अभी जब गुडविल की निकाल रहे थे लास्ट ईयर प्रॉफिट कैसे था, देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है 2022 की बैलेंस शीट है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 22 में कितने का हुआ, देखो लिखा हुआ है लास्ट में 21-22 में लिखा हुआ है 1.5 लाख का हुआ। जो ये 1.5 लाख का लिखा ना 21-22, वही लास्ट ईयर का प्रॉफिट है जो 1.5 लाख का हुआ है। तो 1.5 लाख रुपए का हुआ है एक लास्ट ईयर को, तो 1.5 लाख का प्रॉफिट। लेकिन ये पूरे साल का है, यही मैंने ये मान लिया कि इस साल भी 1.5 लाख कमाऊंगा। वो कह रहा है लास्ट ईयर प्रॉफिट के हिसाब से आप सोच लो कि इस साल भी 1.5 लाख कमाओगे, उसके हिसाब से त्रिशा को शेयर दो, ठीक है। तो यानी कि पहले त्रिशा की डेथ कब हुई है, त्रिशा डाइड ऑन 31 जुलाई। तो 31 जुलाई 2022 को डेथ हुई है। तो वो जी कितनी है, आप ध्यान से देखोगे तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2022 में साल स्टार्ट हो गया था हमारा, 31 जुलाई तक जी है वो 2022 की। तो कितने महीने जी है, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने जी है सिर्फ। लेकिन ये जो प्रॉफिट है 1.5 लाख का जो मैंने माना है वो पूरे साल का माना है, यानी कि जो 31 मार्च तक, अगले साल की 31 मार्च आएगी उस तक मैंने प्रॉफिट माना है कि 1.5 लाख कमाऊंगा। कमाया तो पिछले साल था 1.5 लाख, लेकिन मैंने ये माना कि इस साल में 1.5 लाख कमाऊंगा। तो ये 1.5 लाख पूरे साल का है 31 मार्च तक। बट मुझे कितना चाहिए, मुझे सिर्फ 4 महीने का चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ 4 महीने जी है, तो उसके 4 महीने का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूँगा 4 मंथ या फिर प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, टिल द डेट ऑफ डेथ। उसकी डेथ तक कितना प्रॉफिट हुआ, 1.5 लाख को 4 महीने का निकालना, तो 4/12 यानी कि 50,000। लेकिन ये 50,000 का प्रॉफिट आ गया है। अब इसमें से इसका शेयर निकालोगे त्रिशा का, तो त्रिशा का आप शेयर निकालेंगे कि त्रिशा का शेयर कितना मिलेगा। तो 50,000 का त्रिशा को मिलेगा। त्रिशा का शेयर कितना है, 2/5 पुराने रेशो के हिसाब से, यानी कि 20,000 रुपये त्रिशा को मिलेगा। ये है। तो पहले मैंने 4 महीने का निकाला क्योंकि 4 महीने जी थी, फिर मैंने इसका शेयर निकाल दिया। तो ये इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री यहाँ पर ये होगी बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। जब भी कोई प्रॉफिट कुछ महीनों का होता है, पूरे साल का नहीं होता, तो आपको P&L सस्पेंस अकाउंट बनाना होता है। एंट्री होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू त्रिशा कैपिटल को, ठीक है ना। तो इसलिए बाय P&L सस्पेंस अकाउंट आ गया 20,000। एक लास्ट में, हाँ, अब बैलेंस शीट में देख लो जनरल रिजर्व भी दे रखा था। कोई भी रिजर्व हो वो सब पार्टनर को बढ़ता है, आपको पता है। तो बैलेंस शीट में रिजर्व वगैरह सब कुछ देखने हैं। तो जनरल रिजर्व भी इसको बढ़ेगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट निकालूंगा और उसका शेयर निकालो। जनरल रिजर्व तो 50,000 का था ना, 50,000 में त्रिशा का शेयर कितना है, सबको नहीं बांटना, सिर्फ त्रिशा का बना लो ना मैं। तो 20,000 आएगा, सिंपल सी बात है। तो 20,000 लिख दिया मैंने। लास्ट पॉइंट लिखा होता त्रिशा विड्रॉ 20,000 पे ऑन 1 मई 2022 फॉर पर्सनल यूज़। मरने से पहले उसने मई के महीने में अपने घर के खर्चों के लिए 20,000 रुपये निकाले। तो ड्राइंग्स कहते हैं। तो यहाँ लिखा होगा 2 ड्राइंग्स अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट कम होगी।
20,000 रुपये से उसका कैपिटल कम हो जाएगी ड्राइंग्स की वजह से। बस आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, लगभग क्वेश्चन हमारा ख़त्म है। तो ये आप ध्यान से देखोगे तो कितना आ गया, इसका टोटल करेंगे, बड़ी साइड ये है 4,80,000, यही टोटल यहाँ आना चाहिए, और इसको इसमें से माइनस करेंगे 4,60,000। अब आपको यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना, क्योंकि ये तो मर चुकी है त्रिशा। बैलेंस कैरिड डाउन तब लिखते हैं जब इसने अगले साल भी आपका इसका बैलेंस अगले साल ट्रांसफ़र करना हो। जब इसका अगले साल तो त्रिशा का अकाउंट खुलेगा ही नहीं, कैपिटल अकाउंट, ये तो मर गई है, तो इसका बैलेंस इसके घर वालों को ट्रांसफ़र करना है। इसका एक अकाउंट खुलेगा घर वालों के लिए, उसका होता है त्रिशास एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहाँ लिखूंगा टू त्रिशास एग्जीक्यूटर अकाउंट को भेजूंगा, ये पैसा एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालूंगा, उसके घर वालों के अकाउंट में, ना कि उसके अकाउंट में, बैलेंस कैरिड डाउन नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर आप चाहते हो कि डेथ रिलेटेड और वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करें, वीडियो आपके सामने हाजिर होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।